अभी 4 ही दिन हुए थे श्रेयस और दिशा की शादी को। वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने एक सुहानी सी जगह घूमने के लिए निकले। ट्रेन में बैठ के हंसी मजाक और एक जुनून चाहत का, लेकिन ये साथ किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। सामने वाली सीट पर बैठा था अमन। अमन दिशा के कॉलेज का था, जो उसका वन साइडेड लवर भी था। लेकिन अमन ने दिशा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अमन दिशा और श्रेयस के सामने बैठा था और कंटिन्यूसली उन्हें देखा जा रहा था, जैसे उसके अंदर एक आग सी लगी हो। वो तीनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, मलयपुर, जो उत्तराखंड के वादियों वाले इलाके में है। गूगल मैप पर ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं मिलेगा। उन तीनों ने वहां पर एक रिजॉर्ट बुक किया, शाहीन रिजॉर्ट। लेकिन इन तीनों को क्या पता था कि आगे चलकर हम किस जंजाल में फंसने वाले हैं। अमन ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी दिशा के पीछे जाने की। श्रेयस और दिशा एक लेक के पास वादियों का मजा लेते हुए बैठे थे। तभी उसके फोन की रिंग बजी और वो फोन कॉल होटल से था। होटल से उन्हें बताया गया कि जल्दी आकर अपना सामान यहाँ से ले जाइए, इमरजेंसी होने की वजह से ये होटल कुछ दिनों के लिए क्लोज हो रहा है। उन दोनों ने जल्द होटल पहुंचकर रूम चेकआउट कर लिया, लेकिन उन्हें दूसरा होटल नहीं मिल रहा था। गांव भटकते हुए उन्हें सुमिता ताई मिली, जिन्होंने अपने घर में उन्हें कुछ दिन ठहरने के लिए ऑफर किया और वो दोनों राजी हो गए। सुमिता ताई उन्हें एक रूम देती हैं। दोनों डिनर करके सोने चले गए। थोड़ी देर बाद रूम के बाहर से नाइफ तेज करने की आवाज आने लगी। श्रेयस ने उठकर देखा तो कोई नहीं था। ये आवाजें उन्हें कई बार आई और वक्त के साथ तेज होती गई। श्रेयस ने बाहर जाकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। श्रेयस ने सुमिता काकी को आवाज लगाई, लेकिन काकी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। श्रेयस ने नीचे हॉल में भी देखा, उसे कोई नजर ना आया। अचानक दिशा की चीखने की आवाज आने लगी। श्रेयस जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ा। रूम में जाकर देखा तो सामने ऐसा नजारा था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके सामने उसकी दो दो दिशा मौजूद थी। अब वो पहचान नहीं पा रहा था कि असली कौन है। उतने में पीछे से आवाज आई। वो पीछे पलटा तो हैरान हो गया, क्योंकि उसके पीछे भी एक दिशा खड़ी थी। जब उसने वापस रूम की तरफ देखा तो कोई दिशा वहां मौजूद नहीं थी। उसने सोचा जो उसके पीछे खड़ी थी वही असली दिशा थी। श्रेयस के पूछने पर उसने कहा, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही हॉल में आई थी और वहां से किचन में चली गई पानी लेने के लिए। श्रेयस ने उससे कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी दो दो हम शक्ल देखी है। दिशा उसे हंसते हुए कहने लगी, तुम नींद में हो श्रेयस, जाकर बेड रेस्ट करो। दिशा के सो जाने के बाद भी श्रेयस सो नहीं पा रहा था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। डर के बावजूद श्रेयस ने दरवाजा खोला तो वहां सुमिता काकी थे। उसने कहा, काकी मैंने आपको कई बार आवाज लगाई और नीचे आकर भी देखा, आप मौजूद नहीं थे। काकी ने कहा, बेटा ये तुम्हारा वहम है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि एक खबर से तुम्हें आगाह कर दूँ। काकी कहने लगे, बेटा रात के 3 बजने वाले हैं और इस वक्त जो भी तुम्हारा दरवाजा ठोके, कुछ भी मांगे, तुम्हारा अपना हो या पराया, दरवाजा मत खोलना। श्रेयस ने काकी से कह तो दिया कि काकी आप बेफिक्र रहिए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन शायद वो अपनी इस बात पर अटल नहीं रहने वाला था। अब रात के 3 बज चुके थे और श्रेयस जाग ही रहा था। तब दरवाजे की तरफ से आवाज आई, श्रेयस दरवाजा खोलो, मैं अमन हूँ। श्रेयस दरवाजा खोलो। श्रेयस दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलने वाला ही था कि उसे याद आया कि काकी ने मना किया था दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा ठोकने की आवाज तेज होने लगी और अमन भी जोर जोर से बोलने लगा, दरवाजा खोलो श्रेयस, दरवाजा खोलो श्रेयस। पर अचानक थोड़ी देर बाद ठोकने की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज आई, श्रेयस दिशा मेरे साथ मौजूद है, बेहोश है, दरवाजा खोलो। उसने अपने बाजू में देखा तो दिशा वहां सो रही थी। उसने दिशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ना सकी। जल्दबाजी में श्रेयस ने दरवाजा खोल ही दिया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने अमन खड़ा था, दिशा को उठाए हुए। अमन ने दिशा को लाकर बेड पर रखा, लेकिन अब श्रेयस के सामने दो दो दिशा मौजूद थी। एक जो अमन के साथ थी और दूसरी जो उसके बेड पर थी। अचानक सुमिता काकी ऊपर आए
और चीख कर कहने लगे, तुम्हें मना किया था, मत खोलना दरवाज़ा, अब जल्दी चलो मेरे साथ। श्रेयस कहने लगा, पर काकी, दिशा। काकी बोले, वो ठीक है बिल्कुल, तुम अभी चलो मेरे साथ। काकी उसे घर के नीचे कोठरी में लेकर गए और उसे एक जगह बैठा दिया। श्रेयस दिशा की चिंता में था। काकी दिशा को ले आए और कहा, जब तुम नीचे हॉल में आए थे और दिशा भी तुम्हारे पीछे आई थी, तब ही दिशा को मैंने वहां रोक लिया था। अब जो तुम्हारे साथ कमरे में है वो सिर्फ छलावा है। सुबह होने से पहले यहाँ से बाहर मत निकलना। श्रेयस बोला, काकी वो अमन भी तो यही है। काकी ने कहा, वो अमन नहीं, उसकी शक्ल में एक जिन है। यहाँ एक तांत्रिक रहता है, पैसों की लालच में ऐसे कामों को अक्सर वो अंजाम देता है। अब तुम्हारा काम यह है कि सुबह होने से पहले यहाँ से हिलना मत। सुबह होने के बाद श्रेयस वहाँ से निकला और काकी के घर से भी। उसने अमन को ढूंढना शुरू किया। जैसे ही अमन उसे मिला, उसने अमन को दबोच कर कहा, तुमने क्यों किया ये सब? तब उसने दिशा के सामने कहा, मुझे इसके साथ तू बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसे पसंद करता था, लेकिन ये मेरी ना हुई, और अफसोस, इतने खतरनाक जाल के बाद भी तुम निकल गए। अमन उस वक्त दिशा और श्रेयस का कत्ल कर देता है और अपनी प्यास को उन दोनों के खून से बुझाता है। उस तांत्रिक को भी ऐसा करने के लिए अमन ने कहा था, और होटल का कमरा खाली करवाने के लिए भी अमन ने ही कॉल किया था। ये सब काम को अंजाम देने और दिशा और श्रेयस का कत्ल करने के बाद अमन ने भी खुदकुशी कर ली, और एक खौफनाक और एक बदले की आग में झुलसता हुआ चैप्टर क्लोज हो गया। इस चैप्टर का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।